देखो, अभी सावन के महीने में लोग परमात्मा शिव को खोजने ढूंढने निकलते हैं, और कोई अमरनाथ, कोई काशीनाथ, कोई महाकालेश्वर, कोई पशुपतिनाथ हैं, जाते हैं यात्रा पर और सोचते हैं कि किसी भी तरह से भगवान के दर्शन हो जाएं, उनसे मिल लें और अपने सारे दुख उनको सुनाकर और सारे दुखों से मुक्त हो जाएं। ऐसे करके लोग यहाँ पर स्वयं के द्वारा बनाए हुए तीर्थों पर जाते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, और बहुत लोग तो उस तीर्थ पर जाकर अपनी जिंदगी को ही समाप्त कर लेते हैं। वहाँ पर ऐसे हादसे हो जाया करते हैं जो लोग वहाँ से वापस ही नहीं आते हैं और उनका घर परिवार बिखर जाता है। ये सब देखते हुए वो परमात्मा जो पारलौकिक पिता है, इस सृष्टि रंगमंच से धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश से उस पार जो रहते हैं, वो तो अपने मानसिक नेत्रों से सबको देख ही रहे होते हैं। तो देखते हुए वो सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ धरती पर आकर एक मानवीय तन का आधार लेकर सच्चे सच्चे तीर्थ क्या है और घर बैठे किस प्रकार भगवान से संबंध बनाया जा सकता है, कैसे भगवान के पास मानसिक और बौद्धिक रूप से पहुंचा जा सकता है, इसकी पूरी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और रोज बाबा ज्ञान मुरली सुनाते हैं और बाप बनकर अर्थात पिता बनकर बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम अर्थात इस शरीर से अलग अशरीरी अवस्था में रहने वाला स्थान, जिसे शांति धाम कहते हैं, और सुख धाम अर्थात शरीर के साथ संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण शांति, संपूर्ण आनंद के साथ जीवन बिताने वाले स्थान को सुख धाम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा, वो जो है तीर्थों पर जो रहते हैं, वो जिस्मानी पंडे होते हैं, है? और प्यारे बाबा जिस्म से परे हैं, शरीर से अलग हैं, तो उन्हें रूहानी पंडा कहेंगे। तो वास्तव में आत्माओं को मिलना है परमात्मा से, तो आत्माओं को जब मिलना है परमात्मा से, तो वो परमात्मा ही रूहानी पंडा बनकर सत्य तीर्थ कराने आए हैं। तुम राजाई और उस अपने सच्चे घर को याद करो, बाबा कहते हैं। और जो रोज सुनते हैं मुरली, उन बच्चों को बाबा कहते हैं कि देखो, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं, और बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। जरा गौर करना, किस मेहनत को जानते हैं भाई बाबा? बाबा जानते हैं कि बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई है ना। आज भी ठोकर खा रहे हैं बहुत सारे भक्त। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई, थोड़े पल की शांति मिल गई। तीरथ से लौट के आए, जो जिस्मानी तीरथ है उससे लौट कर आए, तो थोड़े समय शांति रही और फिर अशांत हो गए, एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। उसके ऊपर बाबा ने हमसे गीत बनवाया था कि 5 चोर तेरे अंदर बैठे डाल रहे हैं डाका। तो वो चोर, वो डाकू कौन है? वो विकार है जो तुमको लूट रहे हैं। तो अब बाप
इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चे अपने को इस देह से अलग, अशरीरी, हल्की, लाइट, सूक्ष्म आत्मा समझकर मुझ परमात्मा बाप को याद करो। बस इतनी सी मेहनत है। कहीं भागने की, कुछ भी कर्मकांड करने की आवश्यकता ही नहीं है। अंदर अंदर सूक्ष्म रूप में प्यारे पिता परमात्मा को याद करो, और वो आप जब गहरा संबंध बन जाएगा तो आप कर्म करते हुए भी याद कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बात करते हुए भी हमारी बुद्धि, हमारा मन किधर है? उस परमात्मा की तरफ ही है। हम उन्हें ही याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से ही सच्ची सगाई करो। जैसे एक कन्या की सगाई एक वर से हो जाती है, तो सगाई के बाद वो अपने घर में रहते हुए भी उस वर को चुपचाप अंदर अंदर याद करती रहती है। ऐसे ही इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो, है ना भाई? आप तो गीत गा ही रहे थे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का एक गीत है ना भाई? ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए तो रिकॉर्ड भी काफी होते हैं, है ना? और बहुत बच्चे हैं जो पूरी तरह बाबा में बुद्धि लगाए हुए हैं, निरंतर बाबा की याद में है। उन्हें वास्तव में वो रिकॉर्ड सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, फर्नीचर आदि तो जो घर में लाया जाता है, वैसे ही 5-7 रिकॉर्ड भी घर पर रखो। और अभी तो भाई आपके हाथों में बिल्कुल बिना रखे डायरेक्ट है, अंतरिक्ष में वो इंटरनेट लगा हुआ है और आपको मुरली सेकंड में मिल रही है। सोचो, बाबा कहते हैं कि भाई अपने बाल बच्चों को भी रिकॉर्ड सुनाओ तो उनको भी नशा चढ़े। भाई महिमा तो सारी एक प्यारे बाबा की ही है ना भाई। तो जिनकी पूरी महिमा है वही रिकॉर्ड सुनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनकी थोड़ी बहुत समय के लिए महिमा है, फिर वो चले जाते हैं, उनका रिकॉर्ड सुनाने से क्या है? परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं है। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं, लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, खुश होते हैं, अरे वाह हम फॉरेनर के साथ फोटो खिंचाए हैं। लेकिन बाप को तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं देखो एक ही बाप है। अब तुम बच्चे जानते हो तो फिर सबको उस बाप का परिचय अपने व्यवहार से देना चाहिए ना भाई, है कि भाई एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया कौन सी है? विषय सागर में डूबी हुई दुनिया को पतित दुनिया कहेंगे। यहां पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो विषय सागर में डूबता ना हो। हाँ, और पावन दुनिया है क्षीर सागर। उसी को दिखाए हैं कि नारायण जो है शेषनाग की सैया पर बड़े आराम से क्षीर सागर में लेटे हैं। तो क्षीर सागर का मतलब क्या हुआ? क्षीर सागर मतलब जो विषय विकारों में न जाए। अभी तो सब विषय विकारों के सागर में रोज गोते लगाते हैं और उसे ही आनंद समझते हैं। सोचो, और सारी शक्ति को क्षीण करते रहते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिली है कि अब हम विषय सागर में गोते नहीं लगाएंगे। रूहानी पंडा मिला है भाई हमको। जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए, लेकिन रूहानी पंडा प्यारे बाबा धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश से उस पार परम धाम की यात्रा कराते हैं। मनुष्य देखो कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा तो
कुछ हुआ ही नहीं। अभी अभी देख लो भाई, अमरनाथ की यात्रा में कितने लोग माने सब खत्म हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए, हाँ लापता हो गए। ये न्यूज़ तो आप सुन ही रहे हो भाई करंट में। तो समझो कोई फायदा नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। भाई जन्म जन्मांतर तो कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ तो एक ही है, अथवा दो कह लो, शांति धाम और सुख धाम। और कराने वाला कौन है? एक परमात्मा शिव बाबा, सबका बाप। वह समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। भाई अब वह कहाँ से ले जाएंगे भाई, सोचो है? आपने अग्नि में कोई सामग्री डाल दी तो भगवान थोड़ी मिल गए, सोचने की बात है। जरूर प्यारे बाबा आएंगे धरती पर तो अपने ही घर ले जाएंगे ना भाई। परम धाम, परमात्मा का घर कौन सा है? परम धाम है भाई। जैसे आप सब जगह से घूमकर अपने घर में आते हो तो सुकून मिलता है ना भाई, वैसे ही ये पूरी सृष्टि एक माया बाजार है। हाँ वो गीत है ना, झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है माया बाजार, कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। ऐसा है ना भाई गीत। सोचो यहां तो केवल बस विषय विकार और धन ही बोलता है, मनुष्य तो बोलता ही नहीं है, आत्मा तो बोलती ही नहीं है वास्तव में, है विषय विकार और धन ही बोलता है। तो वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुख धाम और शांति धाम। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है, यही मन मना भाव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग के रचयिता तो एक पारलौकिक निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही है। उनको हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं। हेवनली गॉड फादर मतलब फादर यानी पिता, गॉड यानी भगवान, और हेवन मतलब स्वर्ग। स्वर्ग की स्थापना करने वाले एक परमात्मा पिता ही है ना भाई। इसलिए पूछा जाता है भाई हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे हाँ वो तो सर्वव्यापी है, ऐसा बोल देंगे। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती है जो बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना भाई। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो, है विषय विकारों की मत पर। हाँ सारे लोग क्या कहते हैं, अरे क्रोध किए बगैर काम नहीं चलेगा। तो क्या मत दी उन्होंने, क्या विचार दिया? विषय विकार का ही विचार दिया ना भाई, कि क्रोध किए बगैर काम नहीं चलता भाई, आप कुछ भी कह लो, ऐसा बोलते हैं। और फिर क्या बोलेंगे, अरे बिना विषय विकार के बच्चे उत्पन्न नहीं होते। ये सारी मत कौन सी है? ये आसुरी मत है। हाँ मोह में पड़े बगैर कोई काम नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। अभिमान करते हैं, कहते हैं अरे थोड़ा ठसन नहीं मारो जब तक सम्मान नहीं मिलता, ऐसा बोलते हैं। तो सारे विचार कौन से हैं? आसुरी विचार हैं। तो तुम्हें उन पर नहीं चलना है, क्योंकि उनसे तुम गिरते ही आ रहे हो। ये पता नहीं रहता कि अभिमान कितना तंग करता है। व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो पाता अभिमान के कारण। तो अभी बाबा समझा रहे हैं कि भाई हमारी अब चढ़ती कला हुई है ना। बाकी तो पहले गिरते ही आए हैं, कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है, 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। अब है ना, आत्मा तो भूल जाती है नया जन्म ले लेके कि वो कितने धक्के खा रही है कितने जन्मों से। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, इस दुनिया में काग विष्टा समान सुख है। काग यानी कौवा, विष्टा यानी कौवे की गंदगी, मतलब विषय विकार को काला ही कहते हैं। कोई भी विषय विकार में जाता है तो कहते हैं काला मुंह किया। वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की,
थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख मिल गया। अरे वाह, मुझे भगवान के दर्शन हो गए बोले सपने में। अब ये नहीं मालूम है कि भाई जो चित्र तुमने बना हुआ देखा था वही चित्र तुमने देख लिया। अब चित्र ही नहीं बनाया होता किसी आर्टिस्ट ने तो तुम किस रूप में देखते भगवान को, सोचने की बात है। और वो चित्र बनाया किसी आर्टिस्ट ने किसका, जिसका चित्र है, और जिसका चित्र ही नहीं है तो उसका चित्र बनाएगा कैसे। भगवान का तो कोई चित्र है ही नहीं, वो तो हर चित्र से परे है। शरीर का ही चित्र खिंचता है ना भाई, आत्मा का तो चित्र खिंचता नहीं है, और शरीर जला दिया जाता है। हाँ, हम यही लिखे थे एक बार कि जिस चेहरे को आप देख रहे हो, मुझे मालूम है इस चेहरे को आप एक दिन जला दोगे, मेरे इस चेहरे को एक दिन जला दोगे, ये तय है। जैसा ही मैं ये चेहरा, ये शरीर छोड़ूंगा, वैसा ही तुम क्या करोगे, इस चेहरे को जला दोगे, रखोगे नहीं। ये सच्चाई है। तो बाबा कहते हैं कि देखो कितनी मेहनत की तुमने, है कितनी ठोकरें खाई, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे, और जंगलों में तो डाकू रहते हैं, है ना भाई। हाँ, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं, और वो विषय विकारों के जंगल में वो भी सब आत्मा को लूट लेते हैं। सबसे पहले आता है देह अभिमान। इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं देह अभिमान के साथ। यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, चिंता, दुख, हताशा, तनाव, ये सब डाकू हैं कि नहीं। सोचो, यह किसको भी पता नहीं है और उसी में हिरे रहते हैं। जिससे भी पूछो बोलेंगे नहीं आजकल तो बहुत टेंशन है, ऐसा बोलेंगे। है कि नहीं भाई। मनुष्य कहते हैं यह डाका अपना जरूर चाहिए, कह देते हैं। बाप कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है, देखो पूरा है फिसड्डी बना दिया है कि नहीं भाई। बाबा कहते हैं देखो एक दो को काम कटारी से मारते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, कल मर जाता है तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो अब क्या है, क्यों आत्मा को जानते ही नहीं है, विषय विकारों में पड़े हैं तो कुछ पता ही नहीं लगता है। कहते हैं भगवान ने बच्चा दिया, अरे तुमने विषय विकारों में जाके बच्चा उत्पन्न किया है तो वो सुख कहाँ से देगा है। आजकल कोई बच्चा किसी को सुख नहीं देता, कहाँ का सुख देगा भाई। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था, पहले समृद्धि थी, कोई घर से बाल बच्चे कहीं बाहर भागते नहीं थे, हैं कहीं ऐसे कोई इधर उधर खूब ज़्यादा है मेहनत करने की और आवश्यकता ही नहीं थी। समृद्धि इतनी थी, सब में आपस में स्नेह था। आज तो लूट मार है, तो समृद्धि कहाँ से रहेगी है। हजारों लाखों लोग गरीब पड़े हैं और एक व्यक्ति जो है 1 लाख के कप में चाय पी रहा है, तो लूट लूट के सबको, तो उस कहाँ से सुख समृद्धि रहेगी। समानता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि विषय विकारों के कारण बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो रखी है। अब तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के रास्ता बताते हैं, जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा कहते हैं, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है। यहाँ तो कोई खर्चा नहीं है भाई। आप अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो घर बैठे, बस। सिर्फ कहते हैं बस बाबा को याद करो, यही सच्ची सगाई है भाई। जैसे कन्या की सगाई होती है तो अपने वर को याद करने के लिए कोई यज्ञ तप हवन करती है क्या? सोचो, चुपचाप याद करते रहती है और उसका कनेक्शन जुटता चला जाता है, गहरा होता जाता है। बाबा ये सगाई की बात इसलिए समझा रहे हैं। तो कन्या की सगाई होती है, उनको क्या पता किससे सगाई होगी है। यह भी कहते हैं कि भगवान साजन आएंगे जरूर, परंतु जानते नहीं हैं। बस यही कहते रहते हैं ये अवतार लेके आएंगे वो अवतार लेके आएंगे,
जानते नहीं है कि वो आके ज्ञान सुना रहे हैं अभी। सोचो, वह है हद की बात। और इस बेहद की सगाई में कितना मजा है भाई। सोचो, हमने तो उस साजन से सगाई कर ली है, मुझ आत्मा सजनी ने वो परमात्मा साजन से सगाई कर ली है। अब आप मानो या ना मानो भाई, ये मानो न मानो खुशी आपकी है। मैं आत्मा मुसाफिर हूं, कल अपने घर जाऊंगा परम धाम। तो बाबा कहते हैं, देखो मैं तुमको श्रीमत देता हूं, तो उस पर सबको चलना पड़े। तुम जानते हो, कल्प कल्प श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो हैं वह समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था, और जो जिनको सेंस नहीं होगा, जिनको समझ नहीं होगी, वो पैराडाइज ऊपर समझते रहेंगे, आकाश से उस पार। जबकि जीवन तो भाई धरती जल वायु अग्नि आकाश के नीचे है। सोचने की बात है, वहां तो कोई जीवन है ही नहीं आकाश से उस पार। सोचने की बात है। भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था, मतलब देवी देवताओं का। तुम उन्हें समझा सकते हो, भारत जब हेवन था उस समय तुम थे ही नहीं। हाँ, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी। ऐसी कोई राष्ट्रीयता वाली बात ही नहीं थी। अभी तो राष्ट्रीयता कौन सी, ऐसा बोलते हैं। पूरा विश्व ही अपना राज्य था, पूरी धरती ही अपनी थी। है ना भाई, गॉड गॉडेज का राज्य समझते थे। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड और कभी गॉड कह देते हैं, है कि नहीं भाई। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी गॉड के समान बने हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर हमने एक छोटा सा वीडियो और रिकॉर्ड किया है, उस पर भी पूरा स्पष्ट किया है, आम व्यक्ति को जो समझ में आ जाए। आप उसे भी जरूर सुनना भाई। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी है, नाम कृष्ण का डाल दिया है, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर, कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं। काली माता बनाई है कलकत्ते की, आसपास जहां तहां काली का ही मंदिर है। जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। चिन्न मास्ता, वो गर्दन कटी, बताओ भला। आसपास जो है ऐसे ही खूब मंदिर बनाते हैं। अभी तो तुम्हारी बुद्धि खुल गई है। यह कौन बैठकर समझाते हैं भाई? सतगुरु, सत बाबा, सत शिक्षक। उनका नाम है सत, सच बोलने वाले, सच जानने वाले। ग्रंथ सुखमणि में उनकी बहुत महिमा है। वो सुखमणि पढ़ते हैं ना, वह आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो। सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है। वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत्य श्री अकाल का तख्त है यह है। वो बेचारों को कुछ पता भी नहीं है कि सत्य श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। है ना भाई, जो अकाले मौत से बचाने वाले परमात्मा शिव हैं, वो किस तख्त पर आकर बैठते हैं, ये तो किसी को मालूम नहीं है। उन्होंने तो बस एक पिंडी बना दी है और जिलहरी बना दी है पत्थर की। अब पत्थर थोड़ी कुछ समझाएंगे, सोचने की बात है। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं। यह है अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाबा इसमें बैठ हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं बाबा, जिस बात को कोई जानते ही नहीं है, ऐसी बात समझाते हैं बाबा। सुनना जरा अच्छे से मुरली भाई बाबा की। सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं, बस सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री अपनी बड़ाई, तो राष्ट्रपति अपनी बड़ाई है, तो वार्ड का पार्षद अपनी बड़ाई है। और तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। सोचो, तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। बाबा कैसा नशा चढ़ा रहे देखो। अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी
होती ही है भाई। एकदम सिंपल सी बात है, मांगने की, आशीर्वाद मांगने की, कोई कृपा मांगने की कोई दरकार ही नहीं रहती है। टीचर का काम ही है पढ़ाना, और पढ़ना तुम्हारा काम है भाई, है। तुम्हारी बुद्धि में या नॉलेज ही फुल होनी चाहिए, इसलिए इतना पढ़ो कि कभी भूलो ही मत। नाटक में सभी एक्टर्स अपनी बुद्धि में अपने पार्ट को रखते हैं ना भाई। हाँ, इस बेहद के नाटक में भी मुख्य एक्टर्स देखो कौन है। बाबा भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, तो कितने विघ्न पड़ते हैं सोचो। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा क्या होता है, नालायक निकल पड़ता है, तो मां को भी दुखी करता रहता है। बाबा तो अनुभवी है ना भाई, ब्रह्मा बाबा। बाबा ने, शिव बाबा ने रथ भी क्या किया है, अनुभवी लिया है, अनुभवी आत्मा का रथ लिया है। गावड़े का छोरा कहते हैं भाई, कृष्ण तो विश्व के मालिक थे भाई, उनको थोड़े ही गावड़े का छोरा कहेंगे। वह तो गोरे थे, बैकुंठ के मालिक थे। काले तो बाद में बनते हैं ना, वो आत्मा, इस गहराई को कोई जानता ही नहीं है भाई, है। जब सांवरा बनते हैं तब गांव में रहते हैं, तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव के छोरे कैसे बने, यह तुम जानते हो। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं, हम क्या थे। ब्रह्मा बाबा अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है। जैसे ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ा वैसे तुमको भी मालूम पड़ा, तो एज इट इज पुरुषार्थ तुम ब्रह्मा बाबा जैसा बिल्कुल कर सकते हो। अभी ब्रह्मा बाबा देखो पूरे विश्व में कैसे प्रसिद्ध हुए, तो सोचने की बात है। खुद बाबा बतलाते हैं कि पहले क्या थे अब क्या बने हैं। तत्वम मतलब शिव बाबा के समान, तुम भी तत्वम, तुम भी शिव बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान बनो। अब तुम समझते हो कहाँ की बात लोग दुनिया वाले कहाँ ले गए हैं। सोचो, श्याम सुंदर का अर्थ भी अभी समझा है, दुनिया वाले तो समझते नहीं है श्याम सुंदर का अर्थ। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। अब जाते हैं अपने घर, बड़ी सहज बात है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है। जैसे भाई शाम 4 बजे से क्या कहने लग जाएंगे, चलो भैया अब रात आने वाली है, 4 बजे 5 बजे से ही, है ना भाई, अब रात आने वाली है कहना शुरू कर देंगे ना भाई। वैसे ही सवेरे 4 बजे से उठकर कहना शुरू कर देंगे भाई अब उजाला होने वाला है, ऐसा। वैसे ही ये बेहद की बात है। अब कोई कहेगा अरे कितने वर्षों से तो बोल रहे हो, अरे भाई ये पूरे 5000 साल के हिसाब से ये तो अभी भाई 100 वर्ष भी नहीं बोले हैं अभी तो, है कि सुबह होने वाली है। सोचने की बात है। अब कल कोई इतने से समय को बोलेगा आप तो कितने सालों से बोलते आ रहे हो, थोड़ी होगा ऐसी बात। तो अभी ये नाटक पूरा हो रहा है। बाबा कहते हैं केवल मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो, और सबको रास्ता भी यही बताओ। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भाई अंधेरा किस बात का है, अज्ञानता का। बाकी तो सूर्य यहाँ उदय हो ही रहे हैं अंधेरे को मिटाने के लिए। ये प्राकृतिक सूर्य की बात तो है नहीं यहाँ पर। अब लोग जो है अज्ञानतावश प्राकृतिक सूर्य को ही, भाई ज्ञान सूर्य बिल्कुल अलग है। सोचने की बात है। गायन भी कितना अच्छा है, अंधेरे के बाद फिर सोझरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात ये कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। हाँ, जैसे सुबह 4 बजे को न रात कहेंगे न दिन कहेंगे, वैसे ही ये कलयुग के अंत को न कलयुग कहेंगे न सतयुग कहेंगे, संगम युग कहेंगे। सब अभी गए कि गए अपने घर। बाबा सम्मुख बैठे, बच्चे बच्चे कहते हैं। किनके द्वारा, ब्रह्मा मुख के द्वारा। इस रथ में बैठे हैं बाबा, वही ज्ञान के सागर, या ब्रह्मा फिर हो जाते हैं मास्टर ज्ञान के सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं कि मैं इस तन में आता हूं, नहीं तो भाई किसके तन में आऊं, जो ब्राह्मण भी बनाऊं और नॉलेज भी दूं। क्या बैल में आऊंगा भाई, बाबा कह रहे हैं।
आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं। तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए ना सारी सृष्टि के निर्माण के लिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए? जरूर अडॉप्ट करना पड़े ना ब्राह्मणों को। सारे के सारे तो शूद्र जैसा व्यवहार करने लग गए थे, हैं? अज्ञानता के अंधेरे में पड़े थे। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की तो यहाँ बात ही नहीं है भाई, ये तो रूहानी ब्राह्मण की बात है। वह है कुख वंशावली और तुम ब्राह्मण ही हो मुख वंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, वह ब्राह्मण तो यह जानते ही नहीं। वह यह ज्ञान कहाँ से लाए? वो तो शास्त्रों को पढ़े रहते हैं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके झरमुई झगमुगी पूरा छोड़ दो, दुनियाचारी के समाचारों में मत पढ़ो भाई। हाँ, बाकी जो समय मिले है, शरीर निर्वाह तो धंधा भी करो, लेकिन बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवेट प्यारे बाबा को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं, बाबा जैसा प्यार तो कोई दे ही नहीं सकता। मित्र संबंधी आदि तो ढेर थे, परंतु उन सब से बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लव रहता है ना भाई। जब सगाई होती है तो सोचो, बाकी तो पहले ढेर थे, लेकिन फिर नए संबंध में कितना लव हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा ले, ऐसा बाबा का मन करता है। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो, हाँ, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं। अभी सोचो, क्या आप ऐसी सेवा कर रहे हो? क्या बाबा की मुरली को प्रतिदिन कम से कम 100 लोगों को भेज रहे हो क्या? और भेजकर उन्हें प्रेरित कर रहे हो कि भैया ये बाबा की मुरली को अच्छे से सुनो, अर्थ सहित जो है? बाबा तो खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही सुख लो, है? हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं, बाबा कहते हैं। ड्रामा में पार्ट तो तुम्हारा ही है, बैकुंठ का मालिक तो हमको बनना ही नहीं है, बाबा कहते हैं। बैकुंठ के मालिक तो तुम बनते हो, उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गंवाते हो तो सांवरे बनते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर प्यारे शिव बाबा के द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, सोचो। जबकि दिखाया है यशोदा मैया भूख लगी है माखन दे दो, ये सब कहते हुए दिखाया है, तो फिर जन्म मरण से न्यारे कैसे हो गए? शिव बाबा तो कहीं भी भूख लगी है कहते कहीं नहीं दिखाया है। हाँ, सोचो, तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, है? कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया की अब एंड है ना, अंत है ये। तुम बोल सकते हो इन बॉम्ब्स आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था और अभी फिर होगा। तुम यह क्या कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हो। वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, आप लोगों को बता सकते हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो तुमको जरूरी है, इसलिए आप जीते जी क्या कर लो, प्यारे पिता परमात्मा से संबंध बना लो, ताकि जब अचानक से मौत हो तो तुम हड़बड़ाओ नहीं, सीधे परम धाम जाओ। संबंध बना के रखोगे, याद में रखोगे, तब न जाओगे, नहीं तो अंतमति सोगति हो जाएगी, फिर दुर्गति हो जाएगी कहना चाहिए। हाँ, बॉम्ब शादी देखो कितने खौफनाक बनाए हैं, दुनिया की हालत देखो क्या हो गई है, फिर भी नहीं समझ रहे हो। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल पहले मुआफिक सबके शरीर, धन, दौलत सब मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ, बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर बढ़िया डांस करेंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे शिव बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अब धारणा के लिए सार, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है, भरपूर रखना है। हाँ, नॉलेज कभी कम नहीं हो, कहीं मूंझो नहीं। बाबा से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है और अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, और किसी से कृपा आशीर्वाद मांगने की दरकार ही नहीं है। ये पढ़ाई ही अच्छे से रोज पढ़ लो। दूसरी पॉइंट, दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। हाँ, सारा संसार ही दुखी है, जाओ। हाँ, अभी तो भाई हम फिल्म दिखाने की सेवा कर रहे हैं। फिल्म दिखाते हैं 1 घंटे की, और दिखाने के बाद फिर वर्कशॉप करते हैं, है ना, पूरा बातचीत करते हैं लोगों से, जगह जगह जाके अभी यही सेवा करा रहे हैं बाबा। बहुत अच्छी फिल्म बनी है यज्ञ से, उस फिल्म को दिखाने का कार्य बिल्कुल कर सकते हो। तो ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जावे। अच्छा भाई, बाबा फिर सदगुरु प्यारे पिता परमात्मा वरदान देते हैं, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता, मन यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये खाऊं वो करूं, ऐसा पलाऊं, ये सब में नहीं, सेवा में मन लगे। हाँ, सेवा में, बाबा की सेवा में मन लगेगा तो एकाग्रता रहेगी, क्योंकि बाबा एक है। एक में मन लगाओगे तो एकाग्रता रहेगी। तो ऐसे एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है ना भाई, लेकिन बाबा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं है, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, दोनों में सफलता मिलती है। लेकिन कर्म के साथ योग यदि है, तब योग मतलब बाबा की याद है निरंतर। अभी तो आज बाबा ने कहा शांति धाम और सुख धाम की याद में रहो। तो योग माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। हाँ, सफलता कहीं नहीं जाएगी आपकी। कर्मयोगी आत्मा को बाबा की मदद भी स्वतः ही मिलती है। उसे मदद मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मना भाव रहो। हाँ, इस दुनिया में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव आपके मन को भाए नहीं। हाँ, केवल प्यारे बाबा भा गए हैं, प्यारे बाबा आ गए हैं, हृदय में समा गए हैं। है ना भाई? ओम शांति।